हेलो एस्पारेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 3 फरवरी के न्यूज़ से। चलिए। 3 फरवरी, मोदी टेल्स दिल्ली वोटर्स मोस्ट मिडिल क्लास फ्रेंडली बजट। वैसे दिल्ली के थोड़े कम ही वोट्स आए हैं आपके। इस बार बीजेपी जीत गई है। नॉट हैविंग आंसर्स वेरी पेनफुल मैन हुज वाइफ वाज ऑन बोर्ड में MS 370। चलिए सीधा हम मेन पेज पर आते हैं। शॉपिंग शॉर्ट ऑफ द फार्म, देर मे बी लिबर्टी एंड जस्टिस फॉर ऑल बट देर आर टैक्स ब्रेक्स ओनली फॉर सम। Agriculture's challenges are deeply intertwined with global price dynamics. India continues to face shortages in pulses, oilseeds, and key raw materials for agri-processing industries like cotton. Expanding the area under pulses in rice fallow regions and incentivizing private sector participation in oilseed production could help the bridge gap. ठीक है, MSP के ऊपर ज़्यादा रहता है इनका। Economy of births, Finance Minister Nirmala Sitharaman's poetic allusions in budget speech drew upon an old parliamentary tradition. देख सकते हैं, माई वर्क प्लेस योर होम और सेपरेट लॉ फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स कुड हेल्प रिड्यूस देयर वल्नरेबिलिटीज। ठीक है, ये भी देख सकते हैं हम। नेविगेटिंग द अनसर्टेनिटी, बजट हैज ट्राइड टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सेलरेटिंग ग्रोथ, इनविगरेटिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, एनहांसिंग मिडिल क्लास स्पेंडिंग पावर। ठीक है, नोट्स फ्रॉम माय हाउस डायरी, व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हाट नॉट टू इन द बजट सेशन। बट बेबी में नॉट ड्रिल। हाउ द उत्तराखंड UCC रेगुलेट्स सिविल रिलेशनशिप्स, द इलीगल इमिग्रेशन इशू। ठीक है, देखना पड़ेगा ये अलग अलग इश्यूज इन्होंने किए हैं। FIDE and freestyle chess organizers may end Fed soon. What is the dispute? फ्रीस्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम टूर। ठीक है, जिसका स्पोर्ट्स जिसने चेस डाला है तो वो यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं हॉबी में। चलिए, इलीगल किधर से स्टार्ट करें। एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट इन कॉन्गो व्हाई इट्स नेबर्स आर इन्वॉल्व्ड। चलिए, पहले हम थोड़ा इलीगल इमिग्रेशन इशू देखेंगे। यूसीसी उत्तराखंड ने लागू किया है, अभी ये अलग अलग इश्यूज पर थोड़ा सा रहेगा। बाकी इसमें बजट पर मैं अलग से बनाऊंगा, वैसे अभी फिलहाल तो चल रहा है, उस पर ही काम चल रहा है। ये दो छोटे छोटे करेंगे। ठीक है, देर में भी लिबर्टी, अच्छा ये पढ़ लिया। ठीक है, इतना ही है, देखेंगे हम। चलो, बड़ा वाला देखते हैं पहले, इलीगल इमिग्रेशन इशू वाला। Last week, Prime Minister Narendra Modi had his first phone call with US President Donald Trump after the latter returned to the White House. Asked by reporters later whether the Prime Minister agreed to take illegal immigrants, Trump said he will do what's right. We are discussing. The two leaders had a long talk on Monday. The president said and announced that Modi would visit the United States probably in February. A very good relationship with India. तो ठीक है, जब ट्रम्प जी आए हैं व्हाइट हाउस में तब हमारा पहला फोन कॉल हुआ है, वैसे देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर द्वारा। तो वो बोल रहे हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स पर इनका इशू चल रहा है, अभी डिस्कस कर रहे हैं। India's diplomatic actions, foreign policy observers in New Delhi noted that restraint in president's language. He was not threatening or bullying while talking about the call with Modi, and he did not demand that illegals and aliens, undocumented migrants, whom he has often described as criminals and gangsters, will be taken back. Trump, who is typically transactional, seemed to have decided that the US relationship with India is too high stakes to be addressed in the same way as he did with New Colombia last week. For New Delhi, dealing with new regime in Washington has been a diplomatic work in progress and being। अच्छा ठीक है, मतलब ये देखो, बॉल बाय बॉल कमेंट्री, नो स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट टू। ठीक है, जब फाइनल कुछ कॉल आएगा तब हम देखेंगे। फॉरेन पॉलिसी का उतना रहता है कि अभी H1B वीजा पर देखेंगे कि क्या क्या कंसर्न है, थोड़ा स्ट्रिक्ट ही किया है इन्होंने। ये थोड़ा न्यूज टाइप में आ रहा है, तो चांसेस लेस है कि इसमें कुछ करेंगे हम। चलिए, अभी छोटे छोटे, अच्छा ये माई वर्क प्लेस योर होम देखेंगे। द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव टू द यूनियन गवर्नमेंट ऑन January 20 टू एग्जामाइन द पॉसिबिलिटी ऑफ अ सेपरेट लॉ फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स इज वेलकम। ठीक है, जो डोमेस्टिक वर्कर्स है इनके लिए अलग से लॉ लाना इनके हिसाब से अच्छा रहेगा। द बेंच ऑर्डर द सेंटर टू फॉर्म एन इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी टू कंसिडर द डिजाबिलिटी ऑफ रिकमेंडिंग अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर द बेनिफिट प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ द राइट्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स। तो वही बात है, द कोर्ट टुक नोट ऑफ द वल्नरेबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ regulations. The bench highlighted the exclusion of domestic workers from labor laws such as Minimum Wages Act,
एंड इक्वल रेम्यूनरेशन। अभी देखो जो भी डोमेस्टिक वर्कर्स है, आपके यहाँ पे जो भी काम वाले आते हैं या फिर जो भी अंदर के बोल सकते हैं जो बच्चों को देखभाल के लिए वर्कर्स आते हैं या फिर जो भी रहेंगे, तो उनके लिए जो है वो एज सच लेबर लॉज के अंडर नहीं आते, जैसे जो मिनिमम वेजेस एक्ट है या फिर इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट है, तो उसमें कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है। तो अगर वो जाए तो कहाँ जाएंगे अगर कुछ कुछ भी वायलेशन होते हैं इनके तो। While acknowledging that some states do not do have regulations, the court noted the need for a national law binding on all state governments। वैसे कुछ कुछ स्टेट्स में है इनके प्रोटेक्शन में लॉज, पर सभी इसमें नहीं है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि नेशन वाइड कुछ ना कुछ तो एक लॉ होना चाहिए। Domestic work is a feminized occupation with migrants from marginalized communities constituting a significant proportion. Wage rates and other non-wage benefits vary depending on the task and the nature of employment. Wages for a given task vary even within the same locality. Low wages, unfair working conditions, the obligation to perform additional tasks and increase workloads without extra compensation are key characteristics। तो देखो इनको काफ़ी सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि पहले तो उनका जो पेमेंट है बहुत कम रहता है, प्लस अनफेयर वर्किंग कंडीशन है। मतलब कभी कभी वो धूप वगैरह में उनको बिठा कर काम किया जाता है, इवन कुछ कुछ एक्स्ट्रा वर्क किया जाता है और उसके कुछ वो पैसे नहीं देते, वो भी एक है। जॉब इनसिक्योरिटी है, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी मेजर्स फोर्स वर्कर्स टू एक्सेप्ट वल्नरेबल वर्किंग कंडीशंस। अभी देखो इनको काम से निकाल दिया तो इनका खाना पीना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए उनको जैसा चाहिए वैसा ही काम करना पड़ता है। काइंड ऑफ बॉन्डेड लेबर की तरह ही हो गया। डीप रूटेड सोशल अंडरस्टैंडिंग दैट डोमेस्टिक वर्क इज अ स्किल दैट ऑल वुमेन शुड पोजेस अंडरलाइंस द इनविजिबिलिटी एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ वर्कर्स। हैरेसमेंट एंड ह्यूमिलिएशन बाय एम्प्लॉयर्स आर पार्ट ऑफ देयर लाइव्स। तो ये तो सबसे डेंजर पॉइंट है, हरेसमेंट और ये करते रहते हैं। द मिस ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स रेयरली गेट्स रिपोर्टेड इन द मीडिया। तो मिस ट्रीटमेंट होता ही रहता है इनका। Such incidents receive occasional public attention, followed by promises to regulate the occupation. India is yet to ratify the ILO Convention 199 on workers, domestic workers। तो देखो ILO ILO क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो इसके जो लेबर की जो भी बोल सकते प्रोटेक्शन की जो अलग अलग लॉज है इनके अंडर रहते हैं। तो हमने एक कन्वेंशन साइन नहीं किया है डोमेस्टिक वर्कर्स को, तो वो अभी तक हमें करना चाहिए नहीं, अभी उस पर चल रहा है। At times, the judiciary has directed the documentation and registration of placement agencies, though these judicial interventions were followed by executive agencies, at times they didn't make much difference। थोड़ा जुडिशरी ने इंटरवेंशन किया था पर इतना कुछ हुआ नहीं है। It is often asked why this segment of the workforce needs separate legislation when the new labor codes are inclusive। तो ये बोल रहे कि हमारे पास एक ऐसा लॉ है वो इंक्लूड कर रहा है इसमें, तो हमें अलग से सेपरेट लेजिस्लेशन की क्या जरूरत है। द कोड ऑन वेजेस 2019 अनलाइक द मिनिमम वेजेस एक्ट बाय डेफिनेशन कवर द सेक्टर। The different systems of employment of workers, part-time, full-time, live-in, live-out, have contributed to the complexity. The asymmetric relationship between employer and employee, where the workplace is the former's private space and the latter's workplace is an issue that makes the sector qualitatively different. Further, the work cleaning task, cooking or care work are all socially devalued। देखो एक तो ये बोल रहे कि जो एक बड़ा लॉ है उसमें कवर हो रहा है, तो इसमें ज़रूरत नहीं है। और उसमें भी कॉम्प्लेक्सिटी है कि फुल टाइम है, लिव इन है, लिव आउट है, तो उसमें और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। और जो क्लीनिंग वर्क है, जो भी रहेगा कुकिंग केयर वर्क, तो इसको सोशली बहुत कम माना जाता है, मतलब इसको ऐसा इतना बड़ा माना ही नहीं जाता है। अभी भी देखो आप अगर आप किसी को बोलो झाड़ू मारो या फिर जो भी रहेगा छोटे मोटे काम करने का बोला, तो उसको ऐसा लगेगा कि आपको सोशली डिप्राइव कर रहे हो उसे। तो ऐसी बात नहीं है, कोई भी काम छोटा नहीं होता है। द डेफिनेशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स डोमेस्टिक वर्क नीड्स टू बी वर्कड आउट इंक्लूसिवली। वन ऑफ द प्री रिक्विजिट्स फॉर enforcement of any labor regulation is proof of employment। Accounts from many states in the context of the enforcement of the Management Minimum Wages Act show that producing such a proof is a challenge for workers. Domestic workers union demand to include provisions that mandate employers to register workers stems from these concerns, and resistance by employers needs to be taken into account. Most employers do not view themselves as employers or their homes as workplaces। तो देखो प्रॉब्लम आता है कि बेनिफिशियरी जो भी रहेंगे ना, तो उनको सिलेक्ट करना भी डिफिकल्ट है, क्योंकि कुछ कुछ लोग तो जो एम्प्लॉयर्स है या फिर जो काम कर रहे हैं वो एज ए एम्प्लॉयर्स दर्शाते ही नहीं खुद को, तो वो एक डिफिकल्ट हो जाता है। Legislation ensuring minimum core entitlements with redressal mechanism not only shakes the power hierarchies but also recognizes the value of housework and care work। The Apex Courts Directive is an opportunity for all who are campaigning for a national law to regulate domestic work. Though domestic work shows similar structural characteristics and features across the world, it is important to take note of regional and local specific। अच्छा ठीक है, तो ये इनका मानना है कि a law to regulate the sector may not result in immediate improvement of the working condition. Issues of implementation and enforcement will remain a challenge
Whatever the challenges, legislation on domestic work would surely help in redefining the power relations in the long run, and will give some voice to the workers and their unions. The realization of these hopes depend on the, अभी देखो, अभी अचानक से लॉ लाने से इनके अंदर तो इतना इम्प्रूवमेंट तो नहीं होगा। तो जो भी इनके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इश्यूज को, वो अगर टैकल कर दिया जाए तो चांसेस कम ही है कि लॉ की जरूरत पड़े। तो ये सब था। The big question from the agriculture segment of the Union budget for financial year 26 is whether it can bring in climate resilience, augment the productivity and incomes of farmers and farm laborers. There are several initiatives announced for agriculture that are likely to help the farming community. The special focus on 100 districts to augment agri productivity, promote sustainable farming practices and crop diversification, extending credit access through Kisan credit cards from 3 lakh to 5 lakh, starting a pulses mission to attain Atmanirbharta in Tur Mung Urad are all steps in the right direction. So is the setting up of a Makhna board in Bihar, how far they will go in achieving and their objectives remain to be seen. Right now, one can talk of some budget numbers which may indicate whether these schemes can deliver. The budget allocated for agriculture and farmers welfare as well as for allied sectors put together is rupees 1.49 trillion. This marks roughly a 4% increase over the previous year's budget. If inflation hovers between 4 to 5% in financial year 26, the real value of this figure may be a bit less compared to last year. The biggest scheme under Ministry of Agriculture is PM Kisan, 60,000 crore दिया है इसमें. The opportunity to dovetail this income transfer with direct transfer of the fertilizer subsidy. So the real question is whether the allocation is sufficient to tackle some of the structural problems of agriculture. अच्छा ठीक है, थोड़ा सा ये स्लो ही कर रहे, ये थोड़ा एसेस करेंगे कि भाई ये जो फंड्स दिया है ये कम है, ज़्यादा है, या फिर ये और कितना कुछ क्या क्या कर सकते हैं इसमें, तो उसके ऊपर ही इन्होंने चर्चा की है। ठीक ठाक है आर्टिकल मेरे हिसाब से। तो लास्ट वाला हम देखते क्या क्या बोलते हैं, सजेशन कुछ देते हैं या नहीं। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस रिमेन अ सिग्निफिकेंट इशू। Around 8.1% of fruits, 7.3% of vegetables are lost in the post harvest value chain, amounting to 37% of post harvest losses of 1.53 trillion annually. Higher investment cold chain, processing facilities, logistics are needed to reduce such losses. देखो, आप जब क्रॉप्स निकाल के जब ट्रांसपोर्ट करने की बात आती है तब बहुत ज़्यादा लॉसेस होता है, उसको बोला जाता है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। तो वो है 1.5 ट्रिलियन, मतलब 10 रेज टू द पावर कितना, मिलियन बिलियन ट्रिलियन, 12 जीरो लगते हैं इसके आगे, तो आप समझ सकते हो। तो अभी ये लॉस कम करने के लिए क्या करना चाहिए, तो एक तो है कोल्ड चेन। जो कोल्ड चेन है, कोल्ड चेन इन द सेंस कैसा, जो भी प्रोडक्ट, जो भी आप क्रॉप्स लेके जा रहे हो तो कोल्ड स्टोरेज वाले जो रहेंगे तो उससे ज़्यादा जो नुकसान है वो कम हो जाएगा, पहला। प्रोसेसिंग फैसिलिटीज, जो भी आप प्रोसेसिंग फैसिलिटीज दे रहे हो उसमें अच्छा खासा उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लॉजिस्टिक्स, जो ट्रांसपोर्टिंग का काम है, रोड से, रेल से, या फिर जो शिप से रहेगा वो। Despite efforts to expand warehousing and cold storage infrastructure under various schemes, a significant portion of perishable produce is wasted due to inadequate processing capacity. The government has taken steps to encourage private investment in storage and marketing infrastructure, but more needs to be done. The allocation under the agriculture infrastructure fund has increased from 600 से 900 करोड़, which can improve the post harvest value chain. तो देखो, अभी ये सब पोस्ट हार्वेस्ट का लॉसेस के लिए एक फंड एलोकेट किया गया है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो पहले 600 करोड़ का था इसका, अभी इन्होंने बढ़ा के 900 करोड़ किया है। जो ये जो लॉसेस है, ये जो पोस्ट हार्वेस्ट की जो वैल्यू चेन है वो इम्प्रूव हो सकती है। While the Union Budget 2025 makes some progress in addressing agriculture challenges, overall approach remains incremental rather than transformational. A paradigm shift is needed, one that moves away from subsidy-heavy interventions towards investment-driven growth, greater private sector participation, technology-led efficiency improvements. देखो, ये कंक्लूजन करने के लिए बहुत सही रहेगा आपके लिए। पहला तो सब्सिडी हैवी इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, सब्सिडी पर ही डिपेंडेंट नहीं कर सकते हम, इन्वेस्टमेंट ड्रिवन ग्रोथ होनी चाहिए, जितना आप इन्वेस्ट करोगे उतना अच्छा रहेगा। प्लस जो प्राइवेट सेक्टर है उसका पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए। टेक्नोलॉजी के टेक्नोलॉजिकल हमने इसके साथ लेना चाहिए, मतलब आप जितना यूज करोगे टेक्नोलॉजी का उतना एफिशिएंसी आपकी बढ़ेगी। द पार्ट टू मेकिंग इंडियन एग्रीकल्चर more resilient and globally competitive requires bold reforms in subsidy rationalization, infrastructure development, and market linkages. Only then India can achieve goal of Viksit Bharat, position itself as an agriculture powerhouse by 2047. तो वही बात है, अगर ये सब अच्छे से किया तो अच्छा हो जाएगा। चलिए ये देखते हैं।
इकोनॉमी ऑफ वर्स और कुछ है क्या? Is the working of the economy the domain only of pragmatists or economists? Trend in market analysis and policy mechanics. In the Poet's Guide to Economics, John Ramsden drew upon literary examples to show how the prosaic world of economic discourse could be softened by the expansive imagination of poets, liberating it from the commonly held belief that it was the preserve of specialists and not the man on the street whose life was impacted by these decisions. Sometimes what came of the engagement could only be called poetic license. The romantic poet पीवी शैली। अच्छा ये क्या चल रहा है थोड़ा सा, छोड़ो ये थोड़ा ये जा रहा है पोएटिक जा रहा है, पर ये इतना कुछ हमारे लिए तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए देख ही लेते हैं हम बजट सेशन में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और क्या नहीं। जीरो आवर। और इम्पीचमेंट मोशन पूरा फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में एक इम्पीचमेंट मोशन फाइल किया गया था चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के, जो कि वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के। द मोशन वाज डिसमिस्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ टेक्निकल इम्प्रोरिटी व्हाइल द फ्रेश मोशन एंड वेट एंड वॉच। ये क्वेश्चन आ सकता है क्या, अभी तक कितने बार इम्पीचमेंट मोशन पास किया गया है? तो एक बार ही हुआ है अभी के लिए पूरे हिस्ट्री में हमारे, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं ऐसे क्वेश्चन के। एक क्वेश्चन पूछा गया था मेरे हिसाब से ऑपोजिशन के ऊपर ही था कुछ ना कुछ, तो यूपीएससी ने पूछा था। विद द बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट अंडरवे, speeches by two prominent women are dominating the news space. The president's address to joint session of the Lok Sabha and Rajya Sabha on Friday, and the Finance Minister's budget speech on Saturday. Talking about prominent women, let's take a look at the percentage of women members of parliament in the Lok Sabha. Six largest political parties. The Telugu Desam party has 6%, BJP 13%, INC, Dravid and Samajwadi 14%, All India Trinamool Congress 39%. There are some notes from my diary on what to expect not to. Coldplay and Kumbh. Add the two new categories. अच्छा ठीक है, ये कुंभ का है, फिश बैन, राज्यसभा एमपीज इन लोकसभा, मिसिंग डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं हम अभी। हु विल स्पीक द मोस्ट? इम्पीचमेंट मोशन के बारे में बोल दिया, चेयरमैन के अगेंस्ट फाइल किया गया था पर बाद में खारिज कर दिया। बिल स्क्रूटिनी, मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। एमपी के पास राइट है कि वो अटेंशन ग्रैब करने के लिए जो भी मैटर है अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का वो सामने रख सकते हैं। नो कॉलिंग अटेंशन मोशन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशंस, वक्त बिल, स्पेशल इन्विटी। ठीक है, इतना इतना कुछ लिखा नहीं है इन्होंने, मतलब कुछ अलग रहेगा, पर नहीं इतना कुछ। इलीगल इमिग्रेंट इशू देखा हमने वैसे, ये बॉल बाय बॉल कमेंट्री था। चलिए फिर हो गया मेरे हिसाब से, मिलते हैं। का आइडिया लग गया रहेगा आपको। जय हिंद।